दोस्तों, क्या इस भीषण गर्मी में आपके भी गुलाब या अन्य फूलों के पौधों की यही स्थिति हो गई है? पौधे इस कंडीशन में आ गए हैं, तो आज के वीडियो में मैं उसका समाधान लेकर आई हूँ। एक ऐसे खाद के उपयोग के बारे में आपको बताऊंगी जिसके उपयोग से आपका पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। और ये खाद बिल्कुल फ्री में घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं। ये केमिकल फ्री एकदम प्योर ऑर्गेनिक खाद है। साथ ही में मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके मरते हुए पौधे एकदम हरे भरे हो जाएंगे। और ये खाद आपके सभी तरह के पौधों पर ढेरों फूल लाने में सहायता करेगा। चाहे गुलाब है, मोगरा है, गुलहड़ है या चंपा है, जिस पौधे में भी आप देंगे वो फूलों से भर जाएगा। तो इस खाद का प्रयोग आज मैं आपको बताऊंगी। अपने रसोई में पड़े हुए चीज़ों से ही इसे बनाना है आपको। इस खाद का प्रयोग आप अपने किसी भी प्रकार के पौधे पर कर सकते हैं। इवन आपकी तुलसी जी सूख रही है तो उसे भी आप इससे हरा भरा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ जिसके उपयोग से आपका मरता हुआ पौधा भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा और आपका वही पौधा फिर से फूल देने लग जाएगा। ढेरों फूल देगा आपको, जिससे आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। दोस्तों, ये जो आप गुलाब का पौधा देख रहे हैं जिसमें अभी बहुत सारे फूल आ रखे हैं और कलियां भी बन रही है, ये मेरा अपडेट है। ये वही गुलाब का पौधा है जो एकदम सूख रहा था, मैंने आरंभ में दिखाया है। देखिए, ये मेरा ये पौधा बिल्कुल सूख सा गया था। फिर इस पे मैंने कुछ काम भी किए और मैंने जो खाद का उपयोग किया उससे देखिए इसमें नए शूट्स आने लगे। और ये वही शूट्स अब देखिए कितने अच्छे बढ़ कर के अब इनमें कलियां आने लगी है और फूल बनने लग गए हैं। सबसे पहले तो हमारा कोई भी पौधा इस तरह से मुरझा गया, एकदम मरने जैसा हो गया है, सूख रहा है, तो इस पर कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें देखना है कि ये पौधा बच सकता है या नहीं। इसे हम बचाएं कैसे, सबसे पहले ये देखना है, ताकि हम इस पर जो भी काम करें वो सफल हो। तो इसमें हमें पहले चेक करना है कि इसमें अभी प्राण है या नहीं। जैसे कि आप देखेंगे मेरे इस पौधे पर नीचे ये देखिए, जैसे कि ये डाली सूख गई, पूरी तरह से सूख गई थी। तो इस तरह से जब कुछ डालियां सूख गई है उनको हटा करके, और कुछ एक आध डाली जैसे कि ये देखिए ये डाली, इसे आप इस तरह से नाखून से स्क्रैच करके देखेंगे तो ये अभी जीवित है। तो इसलिए इस पर मैंने काम किया, और काम किया तो देखिए जो जीवित डालियां थी उस पर फिर से न्यू ग्रोथ्स आ गई और अब ये मेरा पौधा देखिए फिर से फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी पौधा इस तरह से सूखने लग जाता है या मुरझाने लग जाता है, इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला उनमें से टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए तब भी इन पौधों की यही हालत होती है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब भी इन पौधों की ये हालत हो जाती है। उसके अलावा आपके मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, या फिर आपके मिट्टी में किसी प्रकार का रोग लग गया है, आपकी पौधे की मिट्टी जो है वो रोग ग्रसित हो गई है, जिसके कारण पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है और इस तरह से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, डालियाँ सूखने लगती है। अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है आपके यहाँ, तो सबसे पहले अपने पौधे को छांव में रख दीजिए। उसके बाद जो भी डालियाँ सूख गई है, जो भी पत्तियाँ सूख गई है, उन सब की प्रूनिंग कर लीजिए। एकदम लाइट प्रूनिंग करनी है, बहुत अधिक गर्मी में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। बस हल्की सी टिप को आपको काटना है आपके पौधे की। मेरे इस पौधे की तो प्रूनिंग की हुई है, मेरे पौधे में अभी प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका पौधा मुरझा रहा है तो जो भी डालियाँ मुरझा रही है उसकी आपको हल्की सी प्रूनिंग कर देनी है। गर्मी बहुत अधिक है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका पौधा शॉक में चला जाएगा और उस पर कोई भी न्यू ग्रोथ्स नहीं दिखेगी आपको, और पौधा मर भी सकता है। अब जब आपने अपने पौधे की लाइट प्रूनिंग कर दी, इसके बाद आपको देखना है कि आपका पौधा ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग का शिकार तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी पर काम करना होगा। आपको अपने पौधे की मिट्टी पर ध्यान देना होगा कि इसमें ओवर या अंडर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। जब आपको पता चल जाए कि ओवर या अंडर वाटरिंग नहीं हो रही है, फिर आपको अपनी मिट्टी में देखना होगा कि कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा या कोई फंगस तो नहीं लगा हुआ है जिसके कारण आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की आप गुड़ाई कर लीजिए।
इस अवस्था में सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमारा पौधा बच जाए। मरने की स्टेज पर जब होता है पौधा तो उसे बचाने के लिए हमें काम करना है, ना कि इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। तो बचाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और अगर आपका पौधा 2-3 साल पुराना एक ही गमले में है तो आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे इस पौधे को मैंने 6-7 महीने पहले ही रिपोर्ट किया है, तो रिपोर्ट नहीं करने की आवश्यकता थी। तो गुड़ाई करने के बाद अब जो हमें अगला काम करना है वो ये कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र हमारे पौधे की मिट्टी को देना है जिससे अगर इस मिट्टी में किसी प्रकार का कोई फंगस है या कीड़ा है जिसके कारण हमारे पौधे की ग्रोथ रुक गई है, डालियाँ सूख रही है, इनके जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो हमें वो फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए ये है वो फर्टिलाइज़र, आप सब इसे जानते हैं, आप सबकी रसोई में ये रहता है। ये बेकिंग सोडा है, हम सबकी रसोई में ही अक्सर ये उपलब्ध रहता है। तो बेकिंग सोडा आपको देना है। और बेकिंग सोडा ये देखिए, ये मैंने एक बहुत छोटा वाला स्पून ले रखा है। आप अगर टीस्पून ले रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही उपयोग करें बेकिंग सोडा का एक गमले के लिए। मैं जो भी पानी बनाऊंगी वो इस गमले के अलावा भी दूंगी, और मैं 1/4 बेकिंग सोडा का उपयोग कर रही हूँ। मेरा चम्मच छोटा है तो ये भरा हुआ दिख रहा है, ये 1/4 टीस्पून है। 1/4 बेकिंग सोडा लेकर के आपको इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी मिला लेना है, और फिर पानी मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही आप अपने पौधे को अप्लाई करें। बेकिंग सोडा देने से आपके पौधे में अगर किसी प्रकार का भी कोई भी कीड़ा, फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो सब इससे ठीक हो जाएगा। आपका पौधा इन सब समस्या से उबर जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके कारण ये हमारे पौधे की छोटी मोटी इस तरह की समस्या समाप्त कर देता है और हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। इस फर्टिलाइज़र को मैं अभी साइड में रख रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका पौधा एकदम सूख रहा है, उसके पत्ते पूरे पीले पड़ रहे हैं, उनमें नई कलियां नहीं आ रही है, तब सबसे पहले गुड़ाई के बाद आपको ये फर्टिलाइज़र आपको देना है बेकिंग सोडा का। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह पे फंगीसाइड का उपयोग करते हैं तो फंगीसाइड भी थोड़ा सा दे सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा का पानी भी दे सकते हैं। आपकी मिट्टी में जो भी कीड़े होंगे, जो भी फंगस होगा, इससे वो समाप्त हो जाएंगे। पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि मैंने मेरे इस पौधे पर ये ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया है। तो जब आप सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर उपयोग करेंगे, उससे सप्ताह भर बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में नए थोड़े से शूट्स आने लग गए हैं, पौधा सरवाइव करने लग गया है। तब आपको अब अगला खाद देना है अपने पौधे पर। सोडा वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के 1 सप्ताह बाद जब आपका पौधा सरवाइव करने लग जाए तब आपको एक खाद देना है। वो खाद एकदम फ्री में है, आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो देखिए वो ये है वो खाद, ये वेस्ट टी लीव्स है दोस्तों। और जो चाय की पत्ती होती है वो हमारे किसी भी फूल वाले पौधे के लिए वरदान है। हमारा कोई भी पौधा है, चाहे फूल वाला है या कोई भी पौधा जो मुरझा रहा है, जिसमें पत्तियां नहीं आ रही है, डालियां सूख रही है, उसमें आप कोई भी और खाद देने से पहले, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, वो सब देने से पहले एक बार चाय पत्ती का उपयोग ज़रूर करके देखें आप। ये एकदम फ्री का खाद है। हम जो चाय पीते हैं उसका पत्ती जब फेंक देते हैं उसको धो करके आप इस तरह सुखा करके रख लीजिए, और ये आप अपने पौधों को देकर देखिए। फिर आप देखेंगे कि आपके पौधे में न्यू ग्रोथ्स बहुत सारी आएंगी, क्योंकि ये वेस्ट टी लीव्स जो होता है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जब आपने अपने पौधे की मिट्टी को रोग मुक्त कर लिया है, क्योंकि जब आपने बेकिंग सोडा का उपयोग किया तो इससे आपके पौधे की जो मिट्टी में कीटाणु या फंगस वगैरह थे वो सब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो उसके बाद अब आपको ये चाय पत्ती का उपयोग करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा 12 बाई 12 इंच का गमला है, तो इस इतने साइज़ के गमले के लिए आपको 3 से 4 मुट्ठी चाय पत्ती का उपयोग करना है। आपकी मिट्टी जो है बहुत अधिक भुरभुरी हो जाएगी इसमें।
बहुत अधिक माइक्रोब्स मिट्टी की इंक्रीज़ कर देगा ये, और इससे आपकी मिट्टी की जो टेक्सचर है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिसके कारण आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो उनमें ऑक्सीजन का सप्लाई आसानी से होगा और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं और उन्हें एकदम स्वस्थ कर सकते हैं। सीजन कोई भी हो, अगर आप अपने पौधे की प्रॉपर केयर करेंगे तो आपका पौधा बच जाएगा। ये करने के बाद देखिए, ये मैं इसमें फिर से जो बेकिंग सोडा वाला मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो थोड़ा सा दूंगी। आप अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से और गमले के साइज़ के हिसाब से ये पानी दे दीजिएगा। मैं अभी इसमें हाफ मग पानी दे रही हूँ। दोस्तों, बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका सही से उपयोग करना है। आप अपने सभी फूलों के पौधे में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसकी बहुत अधिक मात्रा आपके पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपका पौधा अभी बहुत अधिक डैमेज नहीं हुआ है, उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ है, तो आप सबसे अच्छा इस पर फॉलियर स्प्रे कीजिए। अगर आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उस पर ब्लैक स्पॉट आ रहा है या मिल्ड्यू है, तो इस सब के लिए आप बेकिंग सोडा का अपने पौधे पर उपयोग कीजिए। जब आपका पौधा एक बार पेस्ट से मुक्त हो जाएगा तो आपके पत्ते जो हैं पौधे के वो एकदम लश ग्रीन हो जाएंगे और उनमें नई नई कलियां आने लग जाएंगी और सारे फूल आने लग जाएंगे। तो बेकिंग सोडा का बहुत अधिक उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे मिट्टी की पीएच वैल्यू को बढ़ाता है। और अब अंत में आप अगर अपने पौधे से बहुत अधिक से अधिक फूल लेना चाहते हैं, तो जैसे कि ये फूल आ गए हमारे पौधे में और झड़ गए हैं, तो अब आपको इसे ऐसे ही नहीं रहने देना है। इसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए एकदम। जहाँ से आपने फूल ले लिया है और फूल सूख गया है, तो आपको बस उसकी टिप कट कर देनी है, ताकि यहाँ से न्यू ग्रोथ्स आए बहुत सारे, और फिर उन ग्रोथ से आपका पौधा आपको लगातार ढेरों फूल देता रहे। तो ये थी जानकारी। आप इस भीषण गर्मी में अपने मरते हुए पौधे को किस तरह बचा सकते हैं, एकदम अपने घर में पड़े हुए चीज़ों के उपयोग से, फ्री के फर्टिलाइज़र के उपयोग से अपने पौधों को बचा सकते हैं। मैंने अपने गुलाब पर यही 2 फर्टिलाइज़र का उपयोग किया और जिसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।